आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां बात करेंगे जिले के पेटरवाड़ थाना क्षेत्र के खेतको पंचायत में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी राजू मुंडा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापामारी अभियान के दौरान लगभग 25 टन और अवैध रूप से भंडारित कोयला बरामद किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खेतको पंचायत के कुछ स्थानों पर अवैध कोयले का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जिन स्थानों पर औचक छापेमारी की है, जहां भारी मात्रा में कोयला बिखरा हुआ मिला है, पुलिस ने मौके से कोयले को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। जब्त कोयले को सुरक्षित थाने ले जाने के बाद जेसीबी मशीनों की मदद से हाईवा और ट्रैक्टरों में लोड कर पेटरवाड़ थाना लाया गया है। थाना प्रभारी राजू मुन्ना ने कहा है कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर सप्लाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पांड्रा बोरी रोड स्थित होटल ग्रीन वैली पर विभाग की टीम ने आज छापेमारी की है। अचानक जांच के दौरान होटल की रसोई में घरेलू इंडियन गैस सिलेंडर की कमर्शियल चूल्हे से जोड़कर खाना बनाते हुए पाया गया है। टीम ने मौके पर ही सिलेंडर जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग नियमों के खिलाफ है और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है। होटल मालिक प्रणय साकुरे के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो जिले के सानगढ़ी गांव में मछली पालन करने वाले किसान सदाशिव वलथरी के तालाब का सांसद डॉक्टर प्रशांत पंडोले ने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने तालाब में हो रही मछली उत्पाद की जानकारी ली और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की समस्याएं भी सुनी है। किसानों ने सांसद को बिजली कटौती, मछली बीज की कमी और बाजार में उचित दाम नहीं मिलने जैसी परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया है कि इन समस्याओं के कारण मत्स्य पालन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। सांसद डॉक्टर प्रशांत पंडोली ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाए और मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। धानाची शेती परवडत नाही, त्या कारणाने इथं मत्स्य शेती इथं प्लॅन्ट यांनी लावलेला आहे आणि मच्छ्या मोठे करण्याचं काम, छोट्या मच्छ्या आणून बीज आणून मोठे करण्याचं काम हे करतात। जवळपास 2 एकराला हा प्लॉट आहे, 2.5 एकराला 2 ते 2.5 एकराला हा प्लॉट आहे आणि याच्यामध्ये जवळपास 10 लाखाचं हे उत्पन्न इथं वार्षिक करत असतात। लागणारा खर्च 5 ते 6 लाख आहे आणि बाकी प्रॉफिट। धानाची शेती परवडत नाही, त्या कारणाने। और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 14 मार्च को विकौली की मुरपार भूमिगत खदान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने खदान बंदी प्रक्रिया और वहां चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खदान बंद होना किसी परियोजना का अंत नहीं बल्कि सतत विकास की नई शुरुआत है। मंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि खदान बंदी वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय संतुलन बहाल हो सके और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। वैकोली के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक हरीश दोहान ने बताया है कि चिमूर तहसील स्थित इस खदान में 2003 से उत्पाद शुरू हुआ था और अब तक लगभग 9,95,926 टन कोयला निकाला गया है। 2022 में ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद खदान बंद करने का निर्णय लिया गया। चिमूर से ब्यूरो रिपोर्ट। सीसीएल के ढेरी एरिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोपों को लेकर सवाल उठने लग गए हैं। जीएम कार्यालय डोरी परिसर में आपको बता दें करीब 21 लाख रुपए की लागत से बनाई गई डील डोरी योजना की स्थिति खराब बताई जा रही है। ये कार्य विद्युत एवं पर्यावरणीय विभाग की ओर से कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में लगाए गए अधिकांश पौधे सूखने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टेंडर के तहत संवेदक को पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है। आरोप है कि अधिकारियों और संवेदकों के बीच मिलीभगत के कारण योजना पर खर्च की गई राशि का सही उपयोग नहीं हो पाया है। लोगों ने कहा है कि मेहनत से कोयला उत्पादन करने वाले मजदूरों की अनदेखी पर कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मामले में जांच की मांग उठने लग गई है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। वन परिक्षेत शाहपुर के अंतर्गत पुलिस थाना शाहपुर की सूचना पर वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जंगली सुअर का मांस ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 8 किलो जंगली सुअर का मांस जब्त किया गया है।
कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने आरोपियों से एक बड़ा चाकू, 2 दराती, एक जाल और एक दोपहिया वाहन भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बंगभाड़ा गांव के पास राजस्व क्षेत्र में खेत की मेड़ के पास जाल लगाकर जंगली सुअर के शिकार किया था। बाद में उसे धारदार हथियार से काटकर उसके टुकड़े कर बेचने की योजना की थी। इस मामले में अब अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ वन्य प्रणाली संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे आप। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन इकाई के तत्वाधान में संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अब तक 40 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। संगठन द्वारा प्रत्येक नव विवाहित जोड़े का सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल, गोदरेज, अलमारी, सोफा सेट, पलंग, बिस्तर, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, बर्तन, दीवार, घड़ी, रामायण और गृहस्थी का अन्य आवश्यक सामग्री भेंट की जाएगी। इस आयोजन में देश भर से समाज के पदाधिकारी और समाज बंधु शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अशोक साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरीश साहू सहित प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक साहू ने बताया है कि ये आयोजन समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। छिंदवाड़ा से दीपक कुमार साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के देवभोग क्षेत्र में इन दिनों स्वच्छता व्यवस्था चरमरा चुकी है। आपको बता देते हैं आगे खबर में, नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बिलार नाला के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है। सड़क किनारे प्लास्टिक, खाली बोतलों और अन्य अपशिष्ट पदार्थ बिखरे हुए पड़े हैं। निवासी राजू जैन ने बताया है कि प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र को साफ रखना सभी की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने बताया है कि धान से लदे भारी वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। नालियां चौक होने के कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन से जल्दी समाधान की मांग की। देवभोग से लक्ष्मण वर्मा की रिपोर्ट। पीएमसी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। इस अवसर पर जूनागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष सविता मेहर, एनएसी जूनागढ़ अध्यक्ष हिमाद्री नायक, कालाहांडी के डीडब्ल्यू अंतर्यामी कनार और बीओ तपन मांझी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऋषिकेश मेहरा और प्रिंसिपल रंजन कुमार पंडार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्था की शैक्षणिक और शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। पुरस्कार वितरण समारोह में मेधावी छात्रों और जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। दोपहर बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों ने नृत्य और नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया है। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेष कक्षाएं भी संचालित की जा रही। कालाहांडी से लक्ष्मण वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और जिले के सुपेपेड़ा गांव में किडनी रोग की समस्या भले पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हो, लेकिन गांव को लेकर बनी भ्रांतियां अब धीरे धीरे टूटने लग गई हैं। 2 साल पहले यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम लगभग बंद हो गए थे, लेकिन अब बेटियों की विदाई और बेटियों को बारात फिर से धूमधाम से निकाली जाएगी। योजनाओं की समीक्षा के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट और कलेक्टर से सुपेबेड़ा का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की और तेल नदी से संचालित सामूहिक पेयजल आपूर्ति योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने वाली योजना और सब्जी बाड़ियों में चल रही कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों का भी निरीक्षण किया है। दौरे के दौरान कलेक्टर ने किसानों को द्वारा उगाई गई स्ट्रॉबेरी का स्वाद भी चखा। उन्होंने कहा है कि गांव में सुविधाओं की बढ़ोतरी और सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं और आने वाले समय में हालात और बेहतर होंगे। देवभोग से तपन यादव की विशेष रिपोर्ट। नहीं है डर भय, कोई डर भय नहीं है। हाँ। शादी हो रहा है, हर साल शादी हो। 2 साल रुक गया था, चल रहा है, कैसे करूँ। पहले कितनी कुटनी के नाम से डर भय कर रहे थे, दे नहीं रहे थे लड़की यहाँ पे। हम लोग सुपेबेड़ा गांव में आए और नल जल के संबंध में इसमें जो प्रगति है उसके बारे में देखने के लिए आए। इसमें कार्य चल रहा है और इसके भौतिक परीक्षण में पाया गया कि जो हम इनको डेडलाइन दिए थे 30 मार्च, उसमें लग रहा है कुछ डिले है और 1 से 1.5 महीना और लगेंगे। साथ ही साथ इस गांव में आने से देखने में बदलाव ये मिला है कि लोग पहले बोला करते थे कि यहाँ पे शादी वादी होता नहीं था, आते नहीं थे, लेकिन आप देखें कि यहाँ बारात की पूरी तैयारी है, जा रहे हैं, तो लग रहा है कि पुराना समय से बदलाव की दिशा में ये गांव उत्तरोत्तर उन्नति की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं आपको बता दें खबर में, जहां एवं कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र प्रभावित
और परिवर्तित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। करीब 4 घंटे चली इस मैराथन बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि, विधायक और नगर पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। बैठक में मंत्री चौहान ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्ता और तय समय सीमा से पूरे किए जाएं ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और कुछ बिचौलिया अफवाह फैलाकर कीमतें बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि गरीबों के नाम अपात्रता के नाम पर किसी भी हाल में ना काटे जाएं। सीहोर से रामनिवास यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। आज सीहोर में माननीय विधायकगणों के साथ और जिले के सभी जनप्रतिनिधि, जिनमें जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत, नगर पंचायत, सबके निर्वाचित अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि साथ थे। उनके साथ जिले के विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमने दिशा की बैठक संपन्न की है। आज कुछ विभागों की समीक्षा हम लोगों ने की है। विशेषकर गर्मी अभी आ रही है और इस बार गर्मी भयानक पड़ने का अंदेशा है। वैसी परिस्थितियों में पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ढंग से कार्य योजना बने। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र के मोहराई गांव में एक युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेहद दुखद खबर है। मृतक की पहचान रोहित राय के रूप में हुई है। बता दें आगे, जहां पे बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले रोहित ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल कर अपनी परेशानी बताई। उसने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति उस पर 50,000 रुपए की मांग कर रहा था और दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा था। वीडियो कॉल के दौरान दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। सूचना मिलने पर गैसाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हटा सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। परिजनों ने गांव के ही घनश्याम अहिरवार पर ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट देख रहे थे। आज गैसाबाद में एक मर्ग हुआ है ग्राम मोरई में। रोहित पिता सुंदर राय, उम्र 22 साल, निवासी मोरई का, जिसमें उसमें खुद के स्वयं के द्वारा एक फांसी लगाने का वीडियो वायरल हुआ है एवं उसी के तहत मृत्यु भी हो गया, जिस पर मर्ग कायम कर 0/8/24 धारा 194 BNS को कायम कर दी जांच में लिया गया। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे लड़के ने फांसी लगा ली। किस कारण से फांसी लगाई? एक आदमी घनश्याम नाम का प्रताड़ित कर रहा हो। तो कैसा प्रताड़ित कर रहा था? वो 76 की धमकी दे रहा तो लड़का के लिए, और 2 लाख रुपया पहले ले चुका है और अभी और मांग रहा था पैसा 50,000। फिर क्या हुआ? फिर लड़के ने घर कन को किसी को नहीं बताया और सीधा गाड़ी उठा के गया और फांसी लगा ली। एक वीडियो भी सामने आ रहा है। एक वीडियो भी सर सामने आया। क्या वीडियो में क्या वही बोल रहा वीडियो के आधार पे हम लोग ढूंढने चले गए। किससे बात कर रहा है वीडियो में? सर, मेरे छोटे भाई ने फांसी लगा ली। किस कारण से लगाई? वो घनश्याम अहिरवार है, वो 76 की धमकी दे रहा था, इसलिए उसने फांसी लगा ली। और क्या वो धमकी दे रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था। सर, कब से ब्लैकमेल बहुत दिनों से कर रहा है। उसने 2 लाख रुपए पहले दे भी दिए और 2,50,000 और मंगा रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने हम लोगों को बताया नहीं, जाके पेड़े पे फांसी लगा ली। कैसे पता लगा आपने? पता लगाया, वो आप वीडियो देखा, वीडियो जारी हुआ आकाश पटेल के ऊपर आया वीडियो। जब उसने बताया कि हम लोगों को ऐसी बात है, जब हम लोग ढूंढने गए तो जब लटका मिला मेरे। क्या करता था वो? भाई मेरा कुछ नहीं करता था, धंधा पानी करता था, किराना की दुकान है सर, किराना की दुकान पे था। जो ब्लैकमेल कर रहा था वो कहाँ का है? वो यहाँ का है, मेरे गाँव का। और अगली खबर की बात करें, भीमसेना के जिला अध्यक्ष सचिन गाड़े ने अपने ऊपर लगे अवैध वसूली और मारपीट के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया है। 4 मार्च को लोधीपुरा स्थित एक शराब दुकान पर सेल्समैन के साथ विवाद, अवैध वसूली के आरोप में पुलिस ने सचिन गाड़े सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले को लेकर सचिन गाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी और सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वे भीमसेना के जिला अध्यक्ष के रूप में समाज के हित में लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है। सचिन गाड़े ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि सच्चाई सामने आने पर उनका नाम साफ हो जाएगा। बुरहानपुर से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। आज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।